बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन आज हम बात करेंगे जो मुज़ाकरात नाकाम और कशीदगी अब अरूज पर जाती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह के अब दोनों जानिब से बयानात आ रहे हैं, ट्रंप का भी ताज़ा बयान आ चुका है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस्लामाबाद में तकरीबन 21 घंटे के तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात की नाकामी के बाद ईरान ने सख्त लहजे में बयान जारी किया है। और जो बयान जारी किया है उसमें कहा है कि दगाबाज, शैतानी और फ़रेबकार अमरीकी दुश्मन ने जंग में जो हासिल ना कर सका वो मुज़ाकरात की मेज़ पर हासिल करना चाहता था। ईरान ने फैसला कर लिया है कि इन शराइत को मुस्तरद कर दे और अपने वतन की मुक़द्दस दिफा को तमाम दस्तयाब ज़राए से जारी रखे, चाहे वो फ़ौजी हों या सफारती हों। ये बयान ईरानी पासदाराने इंकलाब ने जारी किया है, जिसमें अमरीका को दगाबाज, शैतानी और फ़रेब कार करार दिया है। और ये बयान वाइस के फोर एयरफोर्स में तो पर चंद मिनट बाद सामने आया। ये अब अपना जो इनकलाबे जो है ना, उनकी पासदाराना इनकलाब जो है उनकी तरफ से ये बयान सामने आया। और इनका दावा है कि अमेरिका ने ईरान से अपना अब यूरेनियम हवाले करने और आपनाए हुर्मज़ पर खुद मुख्तारी छोड़ने का मुतालबा किया है, और ईरान ने दोनों मुतालबात मुस्तरद कर दिए हैं। तो ये जो सूरत हाल बन गई है, इसमें अब मज़ीद जो है वो तनाव बढ़ रहा है। अब उसमें आप देखें, मुज़ाकरात नाकामी के बाद जो बयान आया है सामने, वो डोनाल्ड ट्रंप का क्या आया है। उन्होंने कहा मुलाकात अच्छी रही, ज़्यादातर निकात पर इतफाक़ हो गया, लेकिन न्यूक्लियर पर इतफाक़ ना हो सका। तो सबसे पहले तो बंदा ये पूछे कि ये तो इस जंग के दौरान कितनी मरतबा, इससे पहले भी इन्होंने कहा हमने न्यूक्लियर जो है वो फारग कर दिया है इनका, उसके बाद भी अब यही सूरत हाल है। लेकिन इनसे इनका बयानिया नहीं मिल रहा अपना डोनाल्ड ट्रंप का। ये अपना बयानिया बेचने में भी नाकाम हो गए हैं। कभी कहते हैं यूरेनियम है, कभी कहते हैं हमने तो उनकी एयरफोर्स भी तबाह कर दी, हमने नेवी भी तबाह कर दी, हमने तो सारा कुछ तबाह कर दिया। लेकिन एक तरफ अब वो कह रहे हैं कि जी न्यूक्लियर का जो है मामला। और न्यूक्लियर के बारे में मैं आपको एक और बात बताना चलूँ कि जो इंटरनेशनल एजेंसी है न्यूक्लियर के वाले से, वो ये कह रही है कि पिछले 8-9 माह से जो है वो हमें कोई पता नहीं है कि यूरेनियम कहाँ पर मौजूद है। तो ये ऐसी सूरत हाल है। इसका मतलब ये है कि ईरान ने जहाँ पर ये सोच रहे हैं वहाँ से यूरेनियम शिफ्ट कर दी हुई है। तो ये अब अमेरिका को हर तरफ से आप देखा जाए तो बयानिए के हिसाब से भी, और जिस तरह ताकत होने के बावजूद ये सारा सूरत हाल बनी, और ये जंग में उस तरह मामला नहीं कर सके जिस तरह का ये सोच रहे थे कि हम तो ऐसे जाएंगे तो ऐसे जनाब सारा कुछ मिटा मिटू देंगे। तो वो तो इनके हाथ से निकल चुका है। और दूसरा, ईरान अभी तक डट कर खड़ा है। ये सबसे बड़ी बात ये है, जो उसकी इस्तेकामत है वही उसकी जीत की अलामत बन चुकी है। और ये वाहिद अहम नुक्ता है जो न्यूक्लियर के वाले से उन्होंने कहा है, जो अहमियत रखता है। और अमरीकी बहरिया जो दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है, उन्होंने कहा आपना हरमज़ में दाखिल हुए और वहाँ से निकलने वाले हर किस्म के जहाज़ों की नाकाबंदी के अमल शुरू करेगी। और उन्होंने कहा मैंने बहरिया को हिदायत की है कि बैन अवी पानियों में हर उस जहाज़ को तलाश करके रोक दिया जाए जिसने ईरान को टैक्स अदा किया है। यानी कि ये अब दुनिया को भी वहाँ से तेल लेने की इजाज़त नहीं दे रहे। यानी कि ये अब वो सियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला मामला जो है ना, वो फिट आता नज़र आ रहा है इन पर। और ट्रंप ने ये कहा है कि ईरान को गैर कानूनी टैक्स अदा करने वाले को किसी भी शख्स को खुले समुद्रों में महफूज रास्ता नहीं मिलेगा। हम इन बारूदी सुरंगों को भी तबाह करना शुरू कर देंगे जो ईरानियों ने आपनाए हुर्मुज़ में बिछाई हैं। कोई भी ईरानी जिसने जहाज़ पर गोली चलाई, इसे हम जहन्नम वासिल कर दिया जाएगा। ताकि नाकाबंदी शुरू हो जाएगी, दीगर ममालिक इस नाकाबंदी में शामिल होंगे और ईरान को भत्ताखोरी के इस गैर कानूनी फेल से फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वो पैसा चाहते हैं, हम इससे भी अहम बात, वो एटमी ताकत बनना चाहते हैं। हम पूरी तरह से तैयार हैं, हमारी फ़ौज ईरान का बचा कुचा हिस्सा भी ख़त्म कर देगी। यानी कि उन्होंने मुकम्मल तौर पर धमकी दी है कि हम निस्तो नाबूद कर देंगे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आपनाए हुर्मुज़ से ईरान की मर्ज़ी के बगैर कोई जहाज़ नहीं गुजर पा रहा। और ये जो बड़के हैं ना, ये बड़के ही रह जानी है। और ये अब जंग के बादल जो हैं वो शिद्दत के साथ मंडरा रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह मैंने आपको कल वीडियो में भी बताया था कि
नेतन्याहू ने लुबनान के हवाले से बयान दिया था, ईरान के हवाले से बयान जारी किया था कि हम अपना जो है वो काम जारी रखेंगे। तो नेतन्याहू ने इस सारे मामले को सबूताज किया। पाकिस्तान ने भरपूर एफर्ट की, पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की कि यहाँ पर जंग बंदी खत्म हो, लेकिन पाकिस्तान को अब भी ये कोशिशें रोकनी नहीं चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये पूरी दुनिया मुतासिर होगी और पाकिस्तान बहरहाल अपना अहम रोल प्ले कर रहा है इसमें। और दूसरा, जेडी वैंस के हवाले से उन्होंने कहा है कि ईरानियों का कहना है कि जेडी वैंस ने झूठ बोला है। असल मसला ना ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ना मज़ाक़ती तंजीमें हैं। असल मसला आबना हुर्मुज़ पर ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है। ये कंट्रोल ना अमेरिका को कबूल है, ना इसराइल को, ना खलीजी ममालिक को। ये इन सब के लिए मरके मफाजात है। जंग दोबारा शुरू होने के खदशात पैदा हो चुके हैं और यही असल सबसे बड़ा मसला है कि आबना हुर्मुज़ जो है, ये आप इनकी कम अकली देखें कि इन्होंने जब जंग शुरू की तो उस वक्त आबना हुर्मुज़ ओपन था। इन्होंने ऐसा काम किया कि इनको अपने दाव के नीचे ये खुद आ गए। अब ईरान के पास ये बेहतरीन फार्मूला है अपने बचाव के लिए भी, दुनिया की मैशत को भी, ताकि उसकी अपनी मैशत भी मुस्तहकम रहे। तो ईरान इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। असल मसला ही सिर्फ ये है क्योंकि यूरेनियम के हवाले से तो ईरान पहले ही कहता है कि हम एटम बम को बनाना जायज़ ही नहीं समझते। उनके आयतुल्लाह खामनई का ये फतवा था, तो वो तो इस हवाले से तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन असल मसला बन गया है कि फेस सेविंग नहीं मिल रही। जो भी करते हैं, जिस तरीके से भी पीछे हटते हैं, फेस सेविंग नहीं मिलती। और डोनाल्ड ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शन उनके करीब आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप को बुरी तरह शिकस्त नज़र आ रही है। ईरान के बाद अपने मुल्क के अंदर से सियासी तौर पर भी वो शिकस्त खाने के लिए तैयार बैठे हैं। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।